जय हिंद। वेलकम टू इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस असिस्टेंट लाइन। आपको बताते कि समय समय पर भारत सरकार में जितने भी इंग्लिश के पेपर होते रहते हैं, खास कर कंपटीशन बेसिस को लेकर के, एकेडमिक बेसिस को लेकर के, वहां पे अमूमन ग्रामर ही पूछी जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस असिस्टेंट लाइन में ज्यादातर चीजें आपको कॉमन वर्ड में, सिंपल सेंटेंस में आपको ग्रामर की जानकारी दी जाती है। आज का जो वर्ड है ये स्पेशली कॉमन जेंडर के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस में कॉमन जेंडर यूज होते हैं जहां पे हमें ये कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे में किस पर्सन का यूज किया जाए, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का। तो इन सब बातों को आप एक अच्छे मेथड से सीखिए, और खास करके किस जेंडर का यूज कहाँ पे होना है या किस पर्सन का यूज कब करना है, उन सभी बातों की चर्चा आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस असिस्टेंट स्लैंग के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसके पहले सेंटेंस की अगर जानकारी लेते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे नाउन आया हो या प्रोनाउन आया हो। नाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा का मतलब किसी भी चीज का नाम। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या नाम के स्थान पर यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, एक कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी कॉमन जेंडर वाली बातें आएंगी तो उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो कॉमन जेंडर को यहाँ पे देखिए, कॉमन जेंडर ऐसा होता है जो दोनों लिंग में यूज किया जाता है। खास करके वो चाहे आपका मैस्कुलिन हो जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं, या हमारी फेमिनिन हो जिसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो स्त्री मतलब पुल्लिंग के लिए भी हम इस जेंडर का यूज करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए भी इस जेंडर का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे हमारे कॉमन जेंडर यूज हो रहे हैं, इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर आता है, खास करके ऐसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे सेंटेंस है, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज वर्क। अब यहाँ पे हिज क्यों आया, यहाँ पे हमने हर का यूज क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर का मतलब जैसे फ्रेंड, हम ही के लिए भी यूज कर सकते हैं, सी के लिए भी यूज करते हैं। टीचर, ही के लिए भी यूज होगा, सी के लिए भी यूज होगा। स्टूडेंट, ही के लिए भी यूज होता है, सी के लिए भी यूज होता है। डॉक्टर, ही के लिए भी यूज है, सी के लिए भी यूज है। और इसके साथ साथ आपका ये मिनिस्टर, ये ही के लिए भी है और सी के लिए भी है। तो ऐसी चीजें जो दोनों लिंगों के लिए यूज होती है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, जो भी कॉमन जेंडर होते हैं उनमें हमेशा थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है। कभी भी उसमें हम सेकंड और फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं। अगर आपने इस पर्सन को समझा तो आपका सेंटेंस सही है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से जो कोई, जैसे यहाँ पे ये कॉमन जेंडर आया हुआ है, यहाँ पे फ्रेंड भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, मिनिस्टर होता है। जहाँ कहीं भी कॉमन जेंडर का यूज किया जाता है, वहाँ हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करना चाहिए। थर्ड पर्सन में क्या आता है इसको भी समझिए। थर्ड पर्सन में हमारा ई आता है, थर्ड पर्सन में हमारा सी आता है, थर्ड पर्सन में हमारा इट आता है, थर्ड पर्सन में हमारा वन आता है, थर्ड पर्सन में हमारा हु आता है, और थर्ड पर्सन में ही हमारा दे आता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि थर्ड पर्सन की जो बात की जा रही है उसमें ही से लेकर के और हु तक ये हमारे सिंगुलर माने जाते हैं, और जो हमारा दे वाला पोर्शन है ये प्लूरल माना जाता है। तो एक तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो थर्ड पर्सन का मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी किसी सेंटेंस में अगर कॉमन जेंडर आ रहा है तो वहां पे हम हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। और ये थर्ड पर्सन दोनों लिंगों के लिए या दोनों जेंडर के लिए प्रॉपरली यूज माना जाता है। इस वजह से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हमने इसका यूज किया। और अगर टीचर होता, फ्रेंड होता, डॉक्टर होता, मिनिस्टर होता, तो उसके लिए भी यहाँ पे हिज का यूज बेहतर माना जाता है। कारण ये है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप इस तरह के वाक्यों का उपयोग करते हैं, तो वहां पे हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कॉमन जेंडर आ रहा है तो वहां पे हमेशा थर्ड पर्सन का ही यूज किया जाएगा। अगर आप दूसरे किसी पर्सन का यूज करते हैं, वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो आज के इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में
यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसान आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।